नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम देखने वाले हैं इतिहास का एक अन्य टॉपिक। इससे पहले मैंने आपको अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में बताया था कि वहां पे जो ट्रिक के माध्यम से आपको याद करने का मैंने तरीका बताया था, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप देखिएगा जजिया कर यानी कि जजिया जो टैक्स है, इसकी क्या स्टोरी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्त, ये इधर मैप बनाया हुआ है भारत का, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। आपको पता है कि ये भारत है, भारत की इस साइड में पाकिस्तान, फिर ऊपर अफगानिस्तान है, ठीक है। और जब आप इस तरफ बढ़ेंगे फारस की खाड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा आपको अरब अरब प्राद्वीप, ठीक है। प्राद्वीप क्यों बोलते हैं, तो वो तीन तरफ से क्या है आपका पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो प्रायद्वीप जैसे कि इंडियन पेनिनसुला इसको कहा जाता है, जो आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र है। तो प्यारे दोस्त, यहाँ पर हम देखेंगे कि अरब जो प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत में, ठीक है, तो वो अरबों द्वारा किया गया था। फिर बाद में जाके तुर्की आए, ठीक है ना। तो अरबों ने आपके 712 एडी में कहां पर किया था, सिंध पर अटैक किया था, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने अटैक किया था, ठीक है। कहां पर, वहां उस टाइम पे वहां के राजा कौन थे, दाहिर थे, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया कहां पर ये अटैक के संदर्भ में। लेकिन हमारा जो समझने का आज जो टॉपिक है वो है जजिया, ठीक है, टैक्स जजिया, ठीक है जी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो जजिया कर है ये एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स है। ये प्रकार का क्या है, धार्मिक कर। धार्मिक कर का मतलब क्या हुआ, रिलीजियस रिलीजियस टैक्स है, ठीक है जी। ये एक प्रकार का रिलीजियस टैक्स है। किस पर लगता है, ये नॉन मुस्लिम्स पर लगता है, गैर मुस्लिम्स पर लगता है। किस लिए लेता है, क्योंकि इसलिए लगता है दोस्तों कि सुरक्षा, देखेंगे गैर मुस्लिमों पर सुरक्षा के बदले, यानी कि गैर मुस्लिम जो होंगे उनकी हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए हम आप क्या करो, टैक्स पे करो। अच्छा जी, ये जो जजिया हुआ, ठीक है, जैसे कि आपने सुने होंगे कर, जजिया, जकात, खराज, खुम्स, ऐसे जो टैक्स थे, माय डियर फ्रेंड, भारत इनसे बिल्कुल भी परिचित नहीं था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये भारत में अरब की देन है। और तो और मैं आपको एक और चीज बताऊं, अरब की देन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपने सुना होगा पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा जो है ये भी किसकी है, ये भी आपके भारत में जो है ये अरबों की देन है, ठीक है जी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जकात, जजिया और खराज और खुम्स जैसे जो कर थे, ये अरबों की देन है। अच्छा, इसीलिए देखो भारत में अगर हम इतिहास की बात करें इसका, तो सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो इम्पोज किया था वो क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले किया था, ठीक है जी। बट इसने क्या किया, कुछ एक्सेप्शन यानी कि कुछ छूट दे दी कुछ लोगों को, जिन पे ये 5 ऐसे लोग थे जिन पर ये जजिया नहीं लगाएगा, ठीक है। कौन कौन था, तो आप देखेंगे कि इसने बोला कि भाई जो चाइल्ड होंगे, बच्चे, उन पर नहीं लगाया जाएगा। जो ओल्ड पीपल होंगे यानी कि बूढ़े, ठीक है, उन पे नहीं लगाएगा। महिला, ठीक है, स्त्रियों पर नहीं लगाएगा। वुमेन, विकलांग यानी कि जो, ठीक है, इनकेपेबल हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार से। और ब्राह्मणों पर ये टैक्स नहीं लगाएगा, यानी कौन सा, जजिया। तो 5 लोगों को इसने छूट दिया। लेकिन अब माय डियर फ्रेंड, उसके बाद आपको पता है दिल्ली सल्तनत आया और उसमें 5 वंशों का क्या रहा, शासन रहा। तो उसमें तुगलक वंश में एक हुए फिरोज शाह तुगलक, जो कि अपने महान कार्यों के लिए, निर्माणकारी कार्यों के लिए, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। तो इसने क्या किया, इसने, मेरे प्यारे दोस्त, इसकी ये बात याद रखना कि इसने ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। एक्चुअली ब्राह्मणों पर टैक्स लगाना उस टाइम पर एक प्रकार का ठीक नहीं समझा जाता था, तो इसने ब्राह्मणों पर भी क्रिया लगा दिया, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, जजिया लगाया। अगर आगे आगे देखेंगे कि मुगल बादशाहों में बात करें, तो अकबर, अकबर द ग्रेट, अकबर का देखेंगे तो दोस्तों उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले अकबर आया और अकबर ने दोस्तों 1564 में, ठीक है, ये डेट याद रखना है, 1564 में इस कर को समाप्त कर दिया, ठीक है जी। देन इसके बाद औरंगजेब आया, औरंगजेब ने इसको पुनः जीवित कर दिया दोस्तों। कब आया, तो 1669 में इसको क्या किया, इसने फिर से क्या है, जजिया को फिर से लगा दिया, ठीक है जी। और एकमात्र, कई बार पूछ लिया जाता है, एकमात्र ऐसा मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों से भी क्या कर, जजिया वसूल लिया,
तो वो औरंगजेब था। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे मोहम्मद शाह, जिसको आप कई बार रंगीला के नाम से जानते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला। इसकी खास बात, तो दोस्तों इसने 1720 में इसको अंतिम रूप से, राजा जयसिंह थे, ठीक है, उनके मतलब सलाह से, रिकमेंडेशन से इसको अंतिम रूप से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और जजिया भारत से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। ठीक है, तो जजिया का ये इतिहास था प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।